चलिए बेटा, हमने अभी तक प्योर रोटेशन की बात की है ना। अब बेटा वी आर आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर सिलेबस फॉर क्लास 11 फाइन, बट देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर आस्क्ड इन एंट्रेंस फाइन। तो उसके लिए बेटा हमें कुछ एक जबरदस्त टॉपिक है रादर व्हिच इज कॉल्ड एज रोलिंग। क्या सुना? रोलिंग। नाउ व्हाट इज रोलिंग, पहले ये समझना है बेटा। जब हम रोलिंग की बात करते हैं ना, it is actually a combined effect. It is actually a Combined. of translatory motion along with beta rotation. तो रोलिंग को समझने के लिए एक तो ट्रांसलेशन हमें अच्छे से आना चाहिए, उसके साथ साथ रोटेशन और सर्कुलेटरी बेटा ये दोनों चीजें आनी चाहिए, ठीक है? तब जाकर हम ये समझ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रोलिंग। बेस्ट एग्जांपल रोलिंग की गाड़ी का टायर। गाड़ी के टायर अगर आपने देखा होगा बेटा, तो फॉर एग्जांपल ये गाड़ी का टायर है, ये दो टाइप्स ऑफ मोशन दिखाता है। अक्षी टायर ब्रोंट से पकड़, उसके साथ साथ बेटा ये रोटेट भी करता है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल तुझे पूछा जाएगा कि यार मुझे बता, एक पॉइंट है इस पे, पॉइंट पी, पॉइंट मुझे बता टाइम टी के बाद इसकी लोकेशन क्या है। तू ऑब्वियसली गाड़ी को देख रही है बाहर से, हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है? हम सोच रहे हैं कि भाई ये पॉइंट पी आफ्टर टाइम टी किधर होगा। गाड़ी आगे भी जा रही है विद वेलोसिटी वी, गाड़ी घूम भी रही है विद एंगुलर वेलोसिटी। इसका टायर, इसका रेडियस फॉर एग्जांपल आर, ठीक है? तो मुझे क्या सवाल किया जा रहा है? शाबाश, आफ्टर टाइम टी, स्मॉल टी के बाद ये पॉइंट पी किधर होगा। तो जब मैं इसकी मोशन देखूं, या कोई भी पॉइंट इसके रिम पे होगा, पॉइंट पी कहीं पर भी है, ठीक, तो मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाऊंगा ना, क्योंकि ये पॉइंट जो है बेटा ये आगे भी चल रहा है और उसके साथ साथ एक गोल भी घूम रहा है। तो अगर मैं बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मुझे लगेगा बाया याशी कि इतका इन पकान पछु वापस खसान, मगर ब्रोंटी मतलब कॉम्प्लेक्स आ गया ना। वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली ड्रॉ द ग्राफ और अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज पॉइंट पी शोइंग। अच्छा, ठीक। तो इसके कारण हम एक जबरदस्त चीज इस चीज में ऑब्जर्व करते हैं, दैट इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे टायर में बेटा सब पॉइंट्स ऐसे ही है जिनकी मोशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है अगर ऑब्जर्व की जाए। कहां से? आउटसाइड द सिस्टम, फाइन। बट एक वाहिद पॉइंट है इस पूरे सिस्टम में जिसको बेटा हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्या सुना? Center of mass. Center of mass. So center of mass, you figure, that has a tendency that it is only showing translatory motion. ये सिर्फ आगे जा रहा है, ये मशीन आसान। ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सब के सब पॉइंट्स इस सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द अबाउट दिस एक्सिस बेटा रोटेट कर रहे हैं, छाकिन ना। मगर ये एक वाहिद पॉइंट है सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ, दैट इट इज ओनली शोइंग व्हाट? Translation. और अगर तू सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने में कामयाब हो जाएगा, तू सेंटर ऑफ मास पे बैठ, फिर पॉइंट पी को देख, तो क्या दिखेगा? पॉइंट पी समझ रहा है? तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि अगर पॉइंट पी को लोकेट करना है, अगर किसको लोकेट करना है? पॉइंट आफ्टर टाइम, तो इट इज वे बेटर कि भाई तू पहले सेंटर ऑफ मास लोकेट कर। जब तेरे को सेंटर ऑफ मास लोकेट होगा, फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ और फिर देख पॉइंट पी, तेरे को लगेगा सर पॉइंट पी सर्कुलर मोशन में, और टाइम टी के बाद तो आसान है। अगर किसी टाइम के बाद ये रोटेट करेगा, तू अब सेंटर ऑफ मास पे बैठा है ना, तेरे लिए पॉइंट पी अब इतना आगे गया होगा, पी था इधर पे, अब नया पी इधर पे होगा। इसने कोई एंगल कवर किया होगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और कितने टाइम में? टाइम टी में, तो ओमेगा टी आएगा। आशा कितना? तो ये समझना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लोकेट व्हाट? सेंटर ऑफ मास, एंड देन ओनली बेटा वी कैन गो फॉर द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी आफ्टर टाइम टी। अच्छा, ठीक। अब हम ऐसी सिचुएशंस को, जब भी कंबाइंड मोशंस होगी, जब भी हमारे पास ट्रांसलेटरी भी होगा और रोटेशन भी होगा, आज क्या करा? वी ब्रेक इट इनटू टू स्टेप्स। वी ब्रेक इट इनटू ट्रांसलेशन, ठीक, एट द सेम टाइम बेटा वी ब्रेक इट इनटू रोटेशन। तो समझ पा रहा? मुझे ट्रांसलेशन अगर ऐसे सिस्टम, अब हाँ सेंटर ऑफ मास को नोटिस करना है, फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठना है, फिर जाकर ये घूमेगा, आप बोल सकते हैं, ठीक। ब्याक तरीके क्या शु? अब आपने तोड़ा इसको, ट्रांसलेटरी में अलग से और रोटेशन में अलग से। तो देख क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल इसी बॉडी को देख रहे हैं, अगर ये बॉडी बेटा रोटेट नहीं कर रही होती, तो ऐसे नहीं सिर्फ ट्रांसलेट करा, ऐसे ना सिर्फ ब्रोंट पकड़, तो टाइम टी के बाद ये टायर फॉर एग्जाम्पल इधर पे था पहले इनिशियली,
इसको क्या वेलोसिटी थी v, इसका रेडियस क्या था r, पॉइंट p किधर पे था, पॉइंट p इधर पे था ना, तो समझता ना। तो मुझे लग रहा है टाइम t के बाद ये टायर अगर सिर्फ ट्रांसलेटरी होती तो ऐसे नहीं टायर यू और वो तुम आगे जाता ना, विदाउट रोटेशन, ऐसे ही जाता आगे, तो ये पॉइंट p अभी भी इधर ही होता है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस जो होती बेटा ये वाली, ये होता है ट्रांसलेटरी डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर? अच्छा, तो तू समझ रहा है कि ये पॉइंट p विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बेटा इधर पे होगा, पहले इधर पे था, हाँ, और अब ये थोड़ा ट्रांसलेटरी मोशन आगे चल गया, ठीक। और अगर तेरे लिए सवाल किया जाता कि जगह अगर ये सिर्फ ये टायर रोटेट कर रहा होता, क्या कर रहा होता, तेल रोज है ना, इनिशियली ये ऐसे था, पॉइंट p था, ये सेंटर ऑफ मास था ओसा, ये रेडियस क्या था r, तो टाइम t जब ये रोटेट करता, सिर्फ रोटेशन, यहां पे सिर्फ, यहां पे सिर्फ, तो जब ये सिर्फ रोटेट करता तो पॉइंट p अब थोड़ी ना वहां रहता, रोटेट करता थोड़ा आगे जाता टाइम t के बाद, से फॉर एग्जांपल आफ्टर टाइम t ये पॉइंट p यहां से इधर पे आ गया, तुझे समझता ना। इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, तो इसने कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर की ना, कितनी कवर की, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। क्लियर था? तो व्हाट वी डू बेटा, हमें समझ आ रहा है अब ये और ये अलग से तो नहीं हो रहा, ये दोनों इकट्ठे हो रहा है, इच्छुक आसान साइमल्टेनियसली ये भी हो रहा होता है। देयरफॉर व्हाट वी डू बेटा, वी गो फॉर द वेक्टर सम ऑफ द बोथ द डिस्प्लेसमेंट्स। किसके साथ हम चलते हैं, हम देखते हैं यार टाइम टी के बाद अगर यो दशा पाका ये कोद बात है ट्रांसलेटरी, अगर ऐसा सिर्फ एट द सेम टाइम टी में अगर ये सिर्फ रोटेशन कर रहा हो तो ये कहां जाता, इन दो, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, हम दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का बेटा क्या देखते हैं, रिजल्टेंट देखते हैं, कैसे, बाय यूजिंग द वेक्टर सम एंड देन वी अराइव एट द करेक्ट रिजल्ट। फाइन? क्लियर था? इस चीज को अगर आप समझे ना कि पहले हम ट्रांसलेटरी अलग से देखेंगे, फिर रोटेशन अलग से देखेंगे, एंड देन वील अराइव एट द करेक्ट रिजल्ट, तब जाकर आसान हो जाएगी चीजें, एज कंपेयर टू विल रिमेंबर द फॉर्मूलाज। फॉर्मूला याद रखने से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप इस चीज को समझ लो, जब भी कंबाइंड इफेक्ट होगा पहले सिर्फ ट्रांसलेटरी दे, टाइम टी के बाद निकाल डिस्प्लेसमेंट, क्या वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, ये सब काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, सब एंटाइटीज आपको पूछी जाएगी टाइम टी के बाद कितनी होगी। तो आज हम कुछ पढ़ेंगे, कल और कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले ये समझना है कि वर्ड क्या करो, इस वर्ड जो ट्रांसलेटरी की वजह से कितनी एंगुलर, कितनी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, फिर रोटेशन की वजह से कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड देन विल अराइव एट द वेक्टर सम। अगर मुझे वेलोसिटी पूछेगा, पहले देखूंगा ट्रांसलेटरी की वजह से वेलोसिटी कितनी होगी और रोटेशन की वजह से कितनी वेलोसिटी होगी, उनका रिजल्टेंट। एक्सेलरेशन की वजह, ट्रांसलेटरी की वजह से एक्सेलरेशन क्या होगी, रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन क्या होगी, उनका वेक्टर सम। समझ रहा है कि नहीं? इधर पर हर कुछ जाइए अप्लाई। क्लियर था? ये समझ आ गया? तो चल हम एक क्वेश्चन करते हैं पहले, ताकि हम ये समझ लें कि दलील क्या चीज आसान। अच्छा ठीक, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस से r है, ये घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एट द सेम टाइम बेटा इट इज मूविंग फॉरवर्ड विद वेलोसिटी v। तो ये वाली वेलोसिटी जो है ना, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, किसकी है, ये पूरी बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन की यही वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू v/c((1). फाइन? अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर ले यार, मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट p, ठीक है, ये यहाँ पे बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, तो मुझे सवाल पूछा जा रहा है यार आफ्टर टाइम t इक्वल टू से पाई बाय ओमेगा का सम बराबर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t, तो t इक्वल 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा ठीक, या पाई, मैं अलग से एक टाइम लूंगा, पाई बाय 2 ओमेगा लेता हूं, इसमें कौन सा पाई बाय 2 ओमेगा, हाँ, वरना टाइम पीरियड पूरा लेंगे तो ये वापस वहीं पे आएगा। पाई बाय 2 ओमेगा ले रहा हूं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं यार इतने टाइम के बाद ये पॉइंट P किधर होगा, तो मुझे क्या पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। छाए वहां पर उस जगह की फटकारो। मैंने क्या कहा बेटा, ये दो मोशंस मिक्स है, इशू रोलिंग, इशू ट्रांसलेटरी, इशू रोटेशन, समझ तारा। तो इस वाले सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाएगा बेटा, वो देख लो। इस वाले सिस्टम को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका ट्रांसलेटरी इफेक्ट देखते हैं। तो ट्रांसलेटरी इफेक्ट मुझे कह रहा है टाइम t के बाद इसने कोई डिस्टेंस कवर की होगी,
और ये पहुंचा होगा इधर। देख 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 समझ, या ऐसे नहीं, ये बोलूं हाँ टाइम टी के बाद पी अब यहां पर नहीं रहेगा, ये आगे कुछ चलेगा, ये कोई डिस्टेंस कवर करेगा। डी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, समझ रहा है? तो इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, वी ही है, मल्टीप्लाई टाइम कितना बोला गया है, पाई बाय 2 ओमेगा। अच्छा ठीक, इसके साथ साथ क्वेश्चनर ये भी कह रहा है वी जो है इट इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा ठीक, हाँ अच्छा ठीक, चला वन टिल जिगर विच इंप्लाइज आर ओमेगा इनटू पाई by 2 omega, omega and omega will, so it will be pi r by 2 equals distance से जगह इसे ये डिस्टेंस d, ये वो वाली डिस्टेंस है जो बेटा हॉरिजॉन्टली इस p ने कवर की। क्लियर? अच्छा हो गया, इसका ट्रांसलेटरी इफेक्ट हमारा क्लियर। लेकिन एट द सेम टाइम बेटा ये पॉइंट p जो है ड्यू टू रोटेशन थोड़ा ऊपर भी चढ़ा होगा, चढ़ा होगा ना, ऐसे पोगूं तो ये पॉइंट p किधर पे चढ़ा होगा, या मैं क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे कवर करूं। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिगर बराबर ओमेगा इंटू टी, तो वो होगा ओमेगा इंटू टाइम कितना है, पाई बाय 2 ओमेगा, ओमेगा एंड ओमेगा विल, तो इसका मतलब ये चला होगा पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्रीज। तो ये समझता रहा, 90 डिग्री समझता है, 90 डिग्री समझता है। मैं कह रहा था अगर सिर्फ ट्रांसलेशन होगा ये पॉइंट भी ऐसे तक, मगर इतने ही टाइम में ये थोड़ा घूमा भी ना, घूमने की वजह से कितना एंगल कवर किया, तो कहां की तरफ, शाबाश, तो पीछे की तरफ 90। ये दोस्त ना सेंटर ऑफ मास योस होना ये टच, मगर एट द सेम टाइम इसने रोटेट भी किया तो ये पीछे गया होगा, लेकिन कितने डिग्रीज, तो इफेक्टिवली अब पॉइंट भी किधर है, इधर है। समझ रहा है कि नहीं? तो मुझे सवाल किया गया था यार मुझे बता टाइम टी के बाद पॉइंट पी की लोकेशन क्या होगी, पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जरा तो मुझे पता पॉइंट पी अब किधर पे है। इसने आप एक्चुअल डिस्टेंस कितनी कवर की फिर, शाबाश। एक तो ये डी तो ये अब नहीं कर रहा ना कवर, इम्पोर्टेंट डी माइनस की ये सहन कवर, क्योंकि ये डी तो आगे वाला था, लेकिन ये वाली डिस्टेंस जो है यहां से लेकर यहां तक वो है ना आर के बराबर। सो आर नहीं पाथा मुत वापस ड्यू टू रोटेशन, तो समझ रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं ये चला है डी माइनस आर, डी माइनस अलोंग एक्स एक्सिस, मानता है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं? एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम जिगर ये पी ऊपर भी चढ़ा ना, कितना ऊपर चढ़ा, नहीं नहीं ऊपर ऊपर कितना चढ़ा, आर के बराबर चढ़ा ना, ये ये दत ये खुदा कोई खुदा है और कितना ऊपर चढ़ा, आर के ही बराबर। तो मैं कह रहा हूं प्लस बेया खुद ये इक्वल टू आर, मगर कब पॉजिटिव जे एक्सिस, समझ रहा है? सो दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट बेटा ऑफ पॉइंट पी, समझ रहा है? तो दोनों समझ में क्या खुद मतलब गॉड विश अलोंग एक्स एक्सिस कितना चलाई, तो उसमें कितना, मैंने क्योंकि बोला ना वेक्टर सम पे हम जाएंगे, अस्कोर गॉड ये कैलकुलेट इशपोकन हॉरिजॉन्टली ये जहन, मगर ड्यू टू रोटेशन इसने कवर किया है पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब ये रोटेट किया है पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 का मतलब ये यहां गया होगा, लेकिन उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल में से इतना हिस्सा तो कट गया। हम बोल रहे थे इतना आगे नहीं, नहीं इतना आगे नहीं, इतना थोड़ा पीछे भी, तो हमने बोला डी माइनस आर शुड अलोंग आई क्या, और ऊपर भी उठा है ना, उठा कितना है ऊपर, आर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, दैट इज द जे, फाइन। तो आपको बोलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चल क्या माना, शाबाश, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, शाबाश बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट डी माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? अच्छा समझ गया कि नहीं? नो इश्यूज? क्लियर? करी को डी का वैल्यू हमारे पास पाई आर बाय 2 है, यू कैन सबस्टिट्यूट दैट एंड देन यू कैन गेट द रिजल्ट, फाइन। यानी कि पाई आर बाय 2 माइनस आर आई क्या प्लस आर जे क्या, ठीक है? कर से जल्दी कॉपी। हो गया? अच्छा चलो ब्याह क्वेश्चन विच
जरा एक और क्वेश्चन दे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और डिस्क है, इसका रेडियस r है, घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एंड आई गॉट अ पॉइंट p, फाइन, और ये आगे चल रहा है विद वेलोसिटी v। अच्छा ठीक, तो मुझे पूछा जा रहा है यार आफ्टर टाइम what will be the location of point p? What will be the location of point p? Fine. तो यार मुझे पता क्या होने वाला है, शाबाश। Again the same thing is going to happen. This p will travel horizontally and it will also travel due to rotation. तो मुझे बता जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से कवर करेगा इन टाइम t, सोचना है कि इनपुट यहां से आएगा इधर आएगा, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, d इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। p वेरिएबल है तो मुझे पता नहीं, तो बताओ ऐसे, ठीक था। मगर ड्यू टू रोटेशन अभी p थोड़ी ना इधर रहेगा, ये थोड़ा रोटेट भी कर रहा है, थोड़ा ऊपर चढ़ेगा। ये पॉइंट था p, लेकिन अब यहां पर नहीं होगा, थोड़ा ऊपर भी चढ़ेगा, कहीं पर भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे, सपोज यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर करना है जिगर का एंगल कवर थीटा, समझो तरह। फिर कहा था थीटा बराबर, शाबाश, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। नो इश्यूज। तो चल मुझे बता, नाउ व्हाट विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, शाबाश। मुझे लग रहा है अब नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो दरअसल इस यहां से लेकर यहां तक ही है अलोंग एक्स एक्सिस, अच्छा, और यहां से लेकर यहां तक ही है अलोंग वाई एक्सिस। तो इट विल बी नेट डिस्प्लेसमेंट, शाबाश, का बराबर, हाँ, इट विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। वेक्टर सम बना इतना ही इतनी पचमुच यूं मतलब डी तो इतना है, उसमें से इतना हिस्सा वापस काटना है, समझ रहे हैं। और ऊपर ये उठा सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, पिछले वाले केस में पूरा उठा था क्योंकि वैल्यू दिया गया था, इस वक्त जनरली थीटा बोला गया है, ठीक है। तो इस वक्त कुछ भी वैल्यू हो सकता है, क्लियर। तो यही तो आएगा, तब तिरवन में एक्स का फिर बराबर, शाबाश। पहले देखते हैं यार, ये तो आर है, अच्छा, तो यहां से लेकर यहां तक मुझे लग रहा है आर कॉस थीटा होगा। कहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक, तो ऐसा जिगर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक, यह तेरे आर साइन थीटा, समझे। एक्स कितना होगा फिर, एग्जैक्टली, इट विल बी डी माइनस आर साइन थीटा, समझ रहा है कि नहीं। और इट विल बी डी का वैल्यू वी टी माइनस आर साइन थीटा, थीटा का बदले ओमेगा टी, समझ रहा है कि नहीं। दिस विल बी योर एक्स। एंड व्हाट अबाउट योर वाई, फाइन, वाई कितना होगा, इतना छोटा सा, एग्जैक्टली, विल बी आर माइनस आर कॉस थीटा, थीटा का बदले ओमेगा टी। तला वन टिल नेट डिस्प्लेसमेंट कैश पार्टिकल, शाबाश। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पॉइंट पी एस पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया ऊपर, हाँ, वी टी माइनस आर साइन ओमेगा टी अलोंग आई कैप, है ना, प्लस, शाबाश, आर माइनस आर कॉस थीटा अलोंग जे कैप, समझ रहा है, ओमेगा टी। क्लियर छा, आसान छा, मुश्किल तो नहीं है ना। अब हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं, अब समझना। अगर मैं तुझे पूछूं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रेस्पेक्ट टू, या इसमें बराबर, हमने पढ़ा है रिलेटिव पैरामीटर, हमने पढ़ा, इट इज एस पी माइनस एस सी, क्या शीतला बार भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी, पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो कितना घूमेगा, इट विल बी एस पी माइनस एस सी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट, मगर विद रेस्पेक्ट टू, ऑब्वियसली जब हम कोई पॉइंट नहीं लेते तो ग्राउंड ही लेते, तो दोनों नहीं जाए एस जी तो जी, समझ रहा है कि नहीं। तला तेलवान में एस पी जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू किसके बराबर आएगा, हाँ, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही समझता ना।
पहले समझ, इंटरनल डिफरेंशिएशन पढ़ा है? हाँ। पहले हम बाहर की डिफरेंशिएशन करते हैं। हमें बोला गया था, हमें सवाल किया गया था इसमें कि यार तू मुझे बता व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या ग्राउंड टाइम टी के बाद ये कहां पे होगा, जब कहां पे होगा ये बोला जा रहा है, कहां पे होगा वो खुद ही समझना विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कहां पे होगा। ठीक है, तो यही सवाल था ना। हाँ। इक्वेशन क्या बना दरअसल, गॉड विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू, पहले आप देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पॉइंट पी किधर गया, फिर दूसरी चीज देखना, फिर देखना सेंटर ऑफ मास किधर गया था विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुझे समझता रहा? क्लियर छा? समझ गए कि नहीं? तो ये समझने की बात है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन जा रही है, देखो बोला जाएगा अंदर बंदे चल रहे हैं, बता बंदे की पोजीशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या शुक्र करा चुके को ट्रेन मस खसा, पहले तू क्या करेगा, लोकेशन ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइन, एंड देन द लोकेशन ऑफ दैट पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। समझ रहा है कि नहीं? अगर मुझे को बोला जा रहा था लोकेशन ऑफ पर्सन जो गाड़ी के अंदर बैठा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वो एक चलती ट्रेन में, गॉड ना ट्रेन लोकेट करेंगे, गॉड शुड पहले उस ट्रेन को लोकेट कर, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, गोवा गया ट्रेन को पकड़ा हमने, फिर हम देखेंगे लोकेशन ऑफ दैट पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, पकड़ना हमने उस पर्सन को भी। तुझे समझता रहा? तो यही बात यहां पर है बेटा, दरअसल जब भी हमें पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, कोई भी पैरामीटर हो, जब भी आपको पूछा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मोशन थी, आपने कहा सर बड़े थोन सर गोडस करो सेंटर ऑफ मास की लोकेट, पता भी हमें बताई थी पत विषय भी का परनोच, तो व्हाट इज दैट, घूमने का मतलब लोकेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मगर उससे पहले हमने सेंटर ऑफ मास को लोकेट किया था ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर? अच्छा समझ आ गया कि नहीं? सो बेटा ये इक्वेशन हमेशा हमने यहां पर भी वही किया, इस क्वेश्चन में भी वही किया। देखो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, द लोकेशन ऑफ, हाँ दिस इज द लोकेशन ऑफ, शाबाश, vt minus r sin theta छुके इज ना हॉरिजॉन्टल, इट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको ऐड किया ना फिर r minus r cos theta, दिस इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। समझ गया कि नहीं यार? ठीक छा? सो ये चीजें आपको समझनी है एंड देन ओनली यू कैन अराइव एट द करेक्ट रिजल्ट। फाइन? क्लियर छा? दिस इज कॉल्ड एज रोलिंग, इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन कंबाइंड फॉर्म में। ठीक कर सको? ठीक से जगह हटाओ नहीं, डिस्प्लेसमेंट तैयार मन काढून। चल एक और सवाल करते हैं जिसमें वेलोसिटी निकालनी होगी, ठीक है? लेकिन केस कैसा है? रोलिंग का केस है, ठीक है? रोलिंग का केस। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास एक डिस्क है, ये उसका सेंटर ऑफ मास एंड इट इज मूविंग विद VCOM, फाइन। एट द सेम टाइम दिस डिस्क इज रोटेटिंग विद ओमेगा, फाइन। इस डिस्क का रेडियस हम सपोज r मानते हैं, और अब ये सवाल किया गया है कि यार मुझे बता दो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम, या इस सिस्टम के कुछ पॉइंट्स की वेलोसिटी। सपोज दिस इज अ पॉइंट A, दिस इज अनदर पॉइंट B, another point C, another point D, हर किसी पॉइंट की वेलोसिटी मुझे बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइन। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब भी आपको पूछा जाएगा कुछ भी, तो आप दो हिस्सों में तब्दील कर लो, दो हिस्सों में तब्दील कर लो। दो हिस्सों में तब्दील करने का मतलब आप ट्रांसलेटरी इफेक्ट देखो उस पॉइंट पे क्या है, आप रोटेशन का इफेक्ट देखो उस पॉइंट पे क्या है। ठीक छा? क्लियर छा? वन से जिगर जब ये डिस्क ऐसे घूम रही होगी तो क्या एक चीज हम मानते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इसका हर कोई पार्टिकल इस डिस्क का आगे जाना चाहता है विद VCOM।
हाँ, Yes, sir. ये भी आगे जाना चाहता है, ये भी आगे जाना चाहता है, ये भी आगे जाना चाहता है, और एट द सेम टाइम ये भी आगे जाना चाहता है। मानते हो कि नहीं? Yes, sir. रोटेशन का इफेक्ट हर जगह देखते हैं। रोटेशन का Effect है तो बता मुझे बेटा। ड्यू टू रोटेशन, अब चल ट्रांसलेशन को भूल जा, अगर ये सिर्फ रोटेट कर रहा होता, रोटेशन की वजह से इसमें ओमेगा था ना, लेकिन रोटेशन की वजह से इसमें वेलोसिटी आती ना, और उसका रिश्ता क्या है सर्कुलर मोशन में? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, Yes, sir. दिस इज द वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन। समझना, द वेलोसिटी ड्यू टू, Rotation. उसकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज टेंजेंशियल। छा आसान कितना। देखो ये वाली वेलोसिटी टेंजेंशियल नहीं है, इस पॉइंट पे शायद है, लेकिन इन पॉइंट्स पे टेंजेंशियल, नहीं. क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन, वहां पग गया सिस्टम रोडश पगनाऊ, ठीक है। लेकिन बेटा जो रोटेशन का इफेक्ट है, उसकी वजह से हर कोई पार्टिकल ऐसे भागना चाहता है, ऐसे भागना चाहता है, ऐसे भागना चाहता है, और ये ऐसे भागना चाहता है। हाँ. तो ये समझता रहा। तो हर कोई पार्टिकल बेटा रोटेशन की वजह से एक वेलोसिटी पोजेस करेगा इक्वल टू आर ओमेगा, इक्वल टू, मगर द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल। ऐसा कितना तला वांते जिगर, इस पॉइंट पे, पॉइंट डी पे, व्हाट इज द वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन? सोचना अपोरी, हाँ. क्योंकि बॉडी ऐसे ही रोटेट कर रही, सोचना अपोरी, सोचना इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ. ऐसा कितना जिगर पॉइंट ए की बात करते हैं, पॉइंट ए कहां जाना चाहता है? इधर की तरफ, रोटेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से, ट्रांसलेटरी की वजह से वहां, लेकिन रोटेशन की वजह से तेलचुना तेमिस आर ओमेगा या पोई हाँ. तला मानतल बीएस पर क्या टेंडेंसी? बहुत ही. एग्जैक्टली पीछे की तरफ आर। Omega. व्हाट अबाउट पॉइंट सी? ऊपर की. ऊपर की ओर कितना? आर। Omega. तो मैंने क्या कहा था? तो रोटेशन अलग से देख, ट्रांसलेशन अलग से, फिर क्या कर? फिर वेक्टर सम कर। छा कितना तला मानते? व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट डी? हां, वी से भी आ गई, हाँ. आर ओमेगा भी आ गई, सिंपली ऐड करेंगे। ठीक है. या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0, यू सिंपली हैव टू ऐड देम। तो वेलोसिटी कितनी होगी? v c o m प्लस r ओमेगा। मानता है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर छा? उसकी डायरेक्शन बेटा इधर की तरफ होगी। अच्छा, हाँ. व्हाट अबाउट द वेलोसिटी एट पॉइंट ए? शाबाश। पॉइंट ए में क्या मसला है जरा देख। अख वेलोसिटी से ब्रोंट कुन व्याख्या नहीं होगा, तो रिजल्टेंट यहां से आएगा। बीच में से. होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? Yes, sir. बता v नेट कितना आएगा? शाबाश, स्क्वायर रूट, क्योंकि 90 पे है ना दोनों, हाँ. तो क्या है? v c o m स्क्वायर प्लस r ओमेगा स्क्वायर। नो इश्यूज। No. व्हाट अबाउट द वेलोसिटी एट पॉइंट बी? शाबाश। हाँ, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, सिस्टम में ज्यादा क्या है? आगे जाने की क्षमता है। तो बता v c o m माइनस r ओमेगा। तुझे समझता रहा? Yes, sir. क्लियर छा? एंड व्हाट अबाउट पॉइंट सी? इसमें तो इधर की तरफ आ गया, इसमें तो आगे की तरफ ही आ गया, इसमें क्या आएगा? वीसी ऊपर नीचे इधर की तरफ आएगा। हाँ. कितना? लेकिन वही स्क्वायर रूट, हाँ, वी सी ओ एम का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। समझ में आ रहा? हाँ. उसकी डायरेक्शन ऐसे। ठीक है. समझ आ गया? आसान है, हाँ. करना कुछ नहीं, वही मैंने जो कहा, पहले अलग से फिर अलग से, पहले आप एक चीज देखें फिर दूसरी चीज देखें, ठीक छा? ठीक है. तो क्वेश्चन आप कर, एक बॉडी है, ये जा रही है आगे विद 4 मीटर पर सेकंड, और इसका ओमेगा बेटा जो है इट इज रोटेटिंग लाइक दिस ई बाय 3 रेडियंस पर सेकंड। अच्छा, ठीक। कैलकुलेट द वेलोसिटीज ऑफ ए, बी एंड सी एंड टेल मी व्हिच इज द हाईएस्ट। और इसका रेडियस 1 मीटर है। क्या शाबाश शाबाश। हर किसी पॉइंट के पास 4 मीटर तो हर किसी के पास है कि नहीं? जरा बता। हाँ, ए के पास 4 मीटर किधर की तरफ? इधर की तरफ। हाँ. बी के पास इधर की तरफ, और सी के पास। वहाँ की. अब रोटेशन की वजह से हर कोई वेलोसिटी देखते हैं, रोटेशन की वजह से बी की तरफ, बी के पास कहां की तरफ? आगे की ओर. आगे की ओर, हाँ. आर ओमेगा। ए के पास इसको पीछे की ओर आर ओमेगा, और सी के पास ऊपर की ओर आर। ओमेगा. चल हर कोई वेलोसिटी अब कैलकुलेट करते हैं।
यार बता आर ओमेगा कितना है, पहले आर ओमेगा है कितना, v ड्यू टू रोटेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा, वो है कितना, आर 1 है, ओमेगा कितना 3, तो 3 है वो, हाँ छा छा कितना, हाँ तला 1 थे, शाबाश। पॉइंट बी पर होगा पॉइंट बी की बात करते हैं, पॉइंट बी वेलोसिटी एट पॉइंट बी, यार 3 उधर की तरफ और 4 भी उधर ही की तरफ, तो इफेक्टिवली एंड अप हो जाएगा 7 उधर की तरफ, हाँ छा यस ए की बात करते हैं, ए की, ए के पास 4 उधर की तरफ एक पीछे लेकिन 3 पीछे की ओर, तो इफेक्टिवली एक आगे एक आगे की ओर है, तो 1 मीटर पर सेकेंड। हाँ एंड व्हाट अबाउट वेलोसिटी एट पॉइंट सी, शाबाश, 4 इधर की ओर 3 इधर की ओर, रिजल्टेंट क्या होगा 5 हाँ होगा कि नहीं, यस होगा ना, यस सर 5 होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, 3 4 5 सेंटर प्लेट, तो इफेक्टिवली किसकी सबसे ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ बी हाँ VB is more than VC is more than बी VA, क्लियर, छा यस सर समझ गए कि नहीं, हाँ आसान है ना, बस वही है, तो अलग अलग से ले, ठीक है। और यू कैन गो फॉर दैट फार्मूला वाला कांसेप्ट अगेन, फार्मूला क्या है उसमें, मतलब वो इनके पुरुष डिस्प्लेसमेंट वाला, अब देख वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का है बराबर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P माइनस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है ना हमने, ये दोनों होती है ना लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ तो हमें क्या चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू, ग्राउंड यही चाहिए था ना, कितना आएगा बता, velocity of point P with respect to center of mass plus velocity of center of mass with respect to ground, आ गया ना हम, हाँ PG चाहिए, पहले PC देखा फिर CG देखा, C velocity of P with respect to C, फिर देखा C with respect to ground, in short हमें पता चल गई P with respect to G, क्लियर छा, कॉन्सेप्ट ना क्लियर, तो तेरे मन ब्याह क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन एक, ऐसा ही चीज एक्सेलरेशन में भी होगा, काइनेटिक में भी होगा, मोमेंटम में भी होगा, हर जगह होगा, ठीक है। बस ये समझना है लेकिन कि यार प्योर रोलिंग है क्या, रोलिंग का कंसेप्ट बेटा समझना, ठीक है, ओके। चल देख, एक बॉडी है, रोटेट कर रही है, आगे भी चल रही है विद v, रोटेट कर रही है विद ओमेगा, और रेडियस क्या है r, such that it is given v is equal to r ओमेगा, v is equal to, यानी कि जो वेलोसिटी आ रही है इसके पास ड्यू टू रोटेशन, उसका वैल्यू है ना r ओमेगा, वो v है, और वही v ट्रांसलेटरी भी, वही v, ट्रांसलेटरी तो सवाल ये है कि यार व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P ऑफ पॉइंट आफ्टर t, आफ्टर, तो पहले ये पॉइंट P इधर था, टाइम t के बाद कहीं यहाँ पे होगा ना, होगा, सपोज उसने एंगल कितना कवर किया, सवाल ची आफ्टर टाइम t व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट P, बता, सवाल ची वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पॉइंट P के पास कितनी वेलोसिटीज है पहले वो बता, पॉइंट P के पास एक velocity। दो है ना, कैसे है दो? अरे रोटेट भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है, हाँ हाँ वो दो है। तो आगे जाने की वजह से ये है ना इसके पास, रोटेशन की वजह से क्या है, सर्किट ये ऊपर जाएगा। किधर, ऊपर नहीं, इधर टेंजेंशियल बोलो ना, हाँ ये क्या है इसमें, अगर आर ओमेगा। रोटेशन की वजह से आर ओमेगा ही होगा, वही तो है v, अच्छा, तो अब क्या मैंने बोला, जब देखो किसी पॉइंट की दो वेलोसिटीज पता चल गई तो वेक्टर सम दे, रिजल्टेंट देखना है ना, हाँ तो पहले एंगल देखना पड़ेगा, इनके बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल, जरा बता कितना,
यह छा थीटा हाँ यह छा 90 तेली लकुट एंगल कूता 90 माइनस थीटा है एट द सेम टाइम ये इसके परपेंडिकुलर है ना यह छा 90 टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस तो छा 90 तो पूरा एंगल कितना आ रहा है ये ऐसे है ना ये आ रहा है ना फिर 180 माइनस थीटा क्योंकि यहाँ से v है यहाँ से r ओमेगा है ये वो भी v ही है समझ रहा है तो सवाल ये था कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू कांसेप्ट वही है पहले ट्रांसलेटिव देखो फिर रोटेशन की वजह से देखो उनके बीच का एंगल देखो वेक्टर सम देखो वेक्टर रिजल्टेंट क्या बना हाँ v रिजल्टेंट हाँ कितना होगा स्क्वायर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 इनटू cos ऑफ वो कितना है समझ गया ना रिजल्टेंट ही है कि नहीं v1 कितना v1 तो v ही है v2 कितना वो भी v ही है ना r ओमेगा चुना सुगो ना v स्क्वायर प्लस ट्वाइस v स्क्वायर ही आएगा व्हाट इज cos ऑफ 180 माइनस थीटा नहीं साइन कहां से इट इज माइनस cos थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो बता फिर क्या आएगा इट विल बी स्क्वायर रूट v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर गुना 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा ठीक छा आज के निर कॉमन हाँ 2v स्क्वायर है ना कॉमन अदर ना 1 माइनस cos थीटा अच्छा ठीक अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2v स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2 सुशांत बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 देखो गोल्डन फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 अच्छा ठीक यहाँ पे एक एंगल है यहाँ पे डबल एंगल तो उस हिसाब से 1 माइनस cos ऑफ डबल एंगल 1 माइनस cos ऑफ डबल एंगल छो बराबर 2 टाइम्स साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ लेकिन हाफ ही एंगल तो यहाँ पे थीटा था यहाँ हो जाएगा थीटा बाई 2 तला वन तिल क्या बनी हुई स्क्वायर रूट 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई तो 4 का आएगा 2v स्क्वायर का आएगा v साइन स्क्वायर का आएगा साइन क्या दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी किसकी विद रिस्पेक्ट टू समझ गया आसान है ना अरे कुछ करना ही नहीं है ये हो जो सामने एंगल क्या है वेक्टर सम में वो ना पढ़ने ठीक छा एक्सेलरेशन की यही तरीका एक्सेलरेशन का तरीका भी वेरी गुड कॉपी भगवान पर दफा हो जाओ समझ आ गया तेरे को अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं अगर अब हमें एक्सेलरेशन की बात हुई तो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन फर्ज कर ले यार कोई बंदा रोटेट कर रहा है ठीक है आगे भी जा रहा है ठीक है तो देख अगर तेरे को पूछा जाएगा पॉइंट पी की एक्सेलरेशन बता पॉइंट पी यहां पे है ठीक है पॉइंट पी मैंने एक्सेलरेशन सवाल का मतलब पॉइंट पी की एक्सेलरेशन बता आफ्टर टाइम टी तो वही चीज है
देख एक्सेलरेशन बंदे के पास 3 टाइप्स की होगी। कितने? अच्छा, जनरल एक्सप्रेशन क्या बनेगी जरा बता। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, उसके एतबार से मुझे लग रहा है इट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है कि नहीं? तो चल मुझे बता, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसको पॉज करो। ओके, क्या कह रहा हूं? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकालना हो, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो तरीका तो वही होगा जिस तरह से हमने भी डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखा। आज क्या, पहले हम पी को देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास किधर, उसकी एक्सेलरेशन, और फिर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ रहा है? तो यार फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे एक बात बता, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वही तो होगा जिस एक्सेलरेशन से सिस्टम आगे जा रहा होगा। हाँ, आपको बोला जाएगा 5 मीटर है, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन पॉइंट पी की विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो होगी, पॉइंट पी की विद रेस्पेक्ट टू, तो मुझे बता सर्कुलर मोशन में कितनी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होती थी? 2 होती थी ना। योकुन सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, ब्या जिगर या टेंजेंशियल। तो ये वाली चीज जो है ना, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, ये इट गिव्स राइज टू 2 थिंग्स। वन इज क्या? सेंट्रीपिटल, अनदर इज टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल कितनी होती है याद है? आर ओमेगा स्क्वायर, एच ना पढ़ो, वी स्क्वायर बाय आर। और टेंजेंशियल कितनी होती है? आर अल्फा। टेंजेंशियल का रस आसान याद हुआ तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ होती थी सेंट्रीपिटल, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म होती तो ऐसा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता था, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आती थी। उसका वैल्यू कितना था? आर अल्फा पढ़ा है हमने। और ये वाली एक्सेलरेशन वो वाली एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से बंदा आगे जा रहा है। टायर, यू आर एक्सेलरेटिंग दैट, दिस इज स्वाई एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप स्कूटी से चला, यू आर एक्सेलरेटिंग, आई मीन मतलब एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेट क्या कर रहे हो? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ रहे हैं कि नहीं? तो तब दरअसल बेटा हमारे पास एसीजी, तो हमारे पास इन शॉर्ट 3 एक्सेलरेशंस है, और इन्हीं का वेक्टर सम दरअसल मुझे क्या देगा? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू, तू समझ रहा है? मैंने कहा ना वेक्टर सम पे ही जाना है। तो 2 नहीं है, 3 है इस वक्त। आका सेंटर ऑफ मास स्पन ट्रांसलेटरी की वजह से बेआशी पॉइंट पीएस विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो होगी 2। आका सेंटर ऑफ सेंट्रीपिटल की वजह से बेआकाश टेंजेंशियल, टेंजेंशियल कभी होगी कभी नहीं होगी वो देखा जाएगा, लेकिन जनरली इस तरह से होगा। समझ रहा है? तो एक्सप्रेशन जो हमारे पास है वही है, लेकिन मसला यह है कि यार यहां पर हमें 3 का वेक्टर सम देखना है। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन एक करेंगे देन आई विल स्टॉप। क्वेश्चन इज, for example the question is there is a disk, fine, and it is going forward with an acceleration of 5 meter per second square. It is tangential, sorry, it is the acceleration, translatory acceleration, fine. और at the same time हमें बोला जा रहा है इसका ओमेगा, इसका it is say for example 3 radians per second. At the same time इसके पास angular acceleration भी है जो इसका ओमेगा चेंज करेगी। जब इसका ओमेगा चेंज होगा तो इसके पास tangential acceleration भी आएगी, ठीक है? तो वो है सपोज 2 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? इसका रेडियस फॉर एग्जांपल बेटा इक्वल टू 2 मीटर्स। क्लियर? तो हमें पूछा जा रहा है कि यार यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, ठीक है? हमें बता दो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, एक्सेलरेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। आपकी नोटबुक्स कहाँ है? खोल दो। पहले क्या करेंगे?
गोड वुचो अस ट्रांसलेटरी इफेक्ट क्या छु पद वुचो रोटेशन के इफेक्ट क्या ट्रांसलेटरी इफेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी 5 ही होगी क्योंकि 5 से ये भी तो आगे जाना चाहता है आशा कितना तो पॉइंट भी आगे जाना चाहता है विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका ट्रांसलेटरी इफेक्ट अब इसका रोटेशनल इफेक्ट देखेंगे रोटेशनल इफेक्ट क्या आ रहा है कि यार एक तो होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और होगी सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल इसलिए बिकॉज अल्फा का वैल्यू दिया गया है अगर अल्फा नहीं होता तो सिर्फ सेंट्रीपिटल होती आशा कितना चल पहले बता सेंट्रीपिटल कितना होगा AC सुकुताज बराबर r ओमेगा स्क्वायर r ओमेगा स्क्वायर तो कितना होगी एट द सेम टाइम टेंजेंशियल भी होगी ना क्यों क्योंकि अल्फा है सुशा r अल्फा r इनटू अल्फा वो कितनी होगी 22 ऐसा सुई 4 तो इफेक्टिवली पॉइंट बी पे क्या क्या असर है बता फिर कौन सी एक्सेलरेशन है पॉइंट बी और ये पॉइंट बी दबान दशुन कुंचस एक्सेलरेशन 5 to 4 9 नीचे की तरफ कितना है 18 तो आंसर आएगा निकाल नेट एक्सेलरेशन होगी ना फिर यहां से कितनी होगी स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर क्लियर अच्छा इसका वैल्यू देख ले दैट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट समझ आ गया ना करना कुछ नहीं है बस वही तरीका है पहले तू ट्रांसलेटरी इफेक्ट देख फिर रोटेशनल इफेक्ट देख फॉर्मूला अगर करेंगे तो हमेशा परेशानी होगी विद रेस्पेक्ट टू दिस विद परेशानी लेकिन उससे अच्छा बेहतर तरीका ये कि यू गो विद द कांसेप्ट फाइन कांसेप्ट हमें क्या था ट्रांसलेटरी को अलग तोड़ दे रोटेशन को अलग तोड़ दे ठीक है एक छोटा सा सवाल मैं माने में कॉन्सेप्ट कहेंगे तो अशोक उस्मुत आपकी गाड़ियां होती है कभी हम एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी आगे चलती ही नहीं है ना कभी एक्सेलरेट कर कभी ब्रेक्स अप्लाई करते हैं लेकिन टायर स्किड करता है क्या करा वो भी दरअसल इन्हीं की वजह से हो रहा है यहां पर फिजिक्स का थोड़ा सा कांसेप्ट यहां पे लेना है एक छोटा सा क्वेश्चन फिर बता दो एक डिस्क है एक टायर है ये आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v फाइन तो आपके लिए सवाल ये है यार कि इसका रेडियस r है इसकी एंगुलर वेलोसिटी बेटा ओमेगा है ठीक है तो 2 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं क्या दिए जाते हैं अख पॉइंट छु a ब्याक पॉइंट छु b ब्याक पॉइंट छु दबान छु फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ a एंड b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू तलावानते क्या गच पहले मुझे बता आगे किसकी वजह से तो मुझे लग रहा है b भी आगे जाना चाहता है विद v और a भी जाना चाहता है आगे विद है कि नहीं है कि नहीं दूसरी चीज जो a है a इसके पास अब रोटेशनल इफेक्ट भी रोटेशन की वजह से इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा उसकी वजह से लीनियर वेलोसिटी आएगी r ओमेगा या कितना तो v विल बी इक्वल टू v ड्यू टू रोटेशन इट विल बी इक्वल टू r ओमेगा ऐसा कितना तो वो कहां की तरफ होगा पता वो वहीं से होगा क्योंकि टेंजेंशियल होता है r ओमेगा ठीक इस पॉइंट पे पीछे की तरफ concept was if v is equal to r ओमेगा if यानी कि जो ये है ये भी कितना है तो बता दो वेलोसिटीज क्या होगी तो मुझे लग रहा है उस हिसाब से बेटा ऊपर की वेलोसिटी मुझे लगता है v प्लस r ओमेगा कहने का मतलब ये 2v सेंटर वाला पॉइंट ये जा रहा है सिर्फ v से ही आगे और व्हाट अबाउट दिस पॉइंट एग्जैक्टली दिस इज एट समझ रहा गो ये v आसना ज्यादा r ओमेगा खत तेमी छु अख कांसेप्ट यवं तस वना फॉरवर्ड स्लिपिंग कैसे वना ठीक है जब v होगा ना लेस देन r ओमेगा तेरी नहीं नेगेटिव तो पीछे ही जाने की कोशिश करे इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग कैसे वना और अगर v होगा इक्वल टू r ओमेगा दिस इज प्योर रोलिंग स्लिप होता है कब जब ये वाली चीजें होती ज्यादा या कम वाली चीजें जब बराबर होगा तब प्योर रोलिंग होती है द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट खबर याद है रोलिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज द ओनली एंटाइटी व्हिच हेल्प्स इन प्योर रोलिंग याद है वह मैंने उस दिन भी कहा था द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ऑलवेज जीरो फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन जब मैंने लिमिटिंग पढ़ा ना स्टैटिक फ्रिक्शन को डायनामिक फ्रिक्शन को तथ मस परनो में तो ही लास्ट रोलिंग फ्रिक्शन उसमें मैंने लिखा था एक पॉइंट दैट द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो एक किस तरीके आज वो निकला जीरो मगर इसके लिए कंडीशन थी जब v r ओमेगा के बराबर होगा तो इस वाली सिचुएशन में प्योर रोलिंग होती है और तब जाकर आपका बॉडी जो है
रोटेट करता है और ट्रांसलेट भी करता है ब्या गो खर खोन तमिस रोटेशन गमच कम हाँ ट्रांसलेट ज्यादा ठीक तो उस वाले केसेस में v इज मोर देन r ओमेगा फॉरवर्ड स्लिपिंग v इज लेस देन r ओमेगा बैकवर्ड स्लिपिंग क्लियर छा इंशाल्लाह कल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोलिंग का देखेंगे रोलिंग में आप देखेंगे ठीक है पद वो थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन पे अगर रोलिंग हो चढ़ाई पे गाड़ी बसान तम वो क्या ठीक छा आई स्टॉप